सुनिए, दूध निकाल के हो गया, कितना समय लगेगा? हाँ हो गया, लेकिन आज दूध कम निकला। तो क्या करूँगा मैं? तो फिर दूध कम बेच आएंगे आप, लेकिन पानी नहीं मिलाना। कम ही सही, लेकिन अच्छा और ताज़ा दूध दे आए। ठीक है? ठीक है रमा, मैं अभी जाता हूँ। दूसरी तरफ माधव का पड़ोसी श्याम दूध निकाल रहा था। वो माधव से बहुत जलता था। अरे सुनो, बाल्टी लाओ एक जल्दी से। ये लो पानी से भरी बाल्टी। अजय सुनिए, आपने तो दूध में रोज़ रोज़ पानी मिलाते हैं, तो किसी को समझ नहीं आता? क्या समझ आएगा किसी को? मैं होशियारी से बेचता हूँ। बेवकूफ़ है लोग। पर वो रामू तो अच्छा दूध बेचता है। हट हट, बेवकूफ़ है तो फ़ायदा नहीं देखता। कितना निकालेगा एक गाय का दूध? लाओ लाओ पानी की बाल्टी लाओ। माधव को परेशान करने में मुझे तो खुशी मिलती है। श्याम ने दूध में बहुत सारा पानी मिलाया। अब देखो, 3 बाल्टी का 5 बाल्टी दूध हुआ। इस बार मुनाफा ही मुनाफा होगा। श्याम एक दुकान पर दूध बेचने गया। क्यों चाचा, दूध चाहिए क्या आज? नहीं नहीं श्याम भाई, मैंने माधव से दूध ले लिया है। उसके गाय का दूध अच्छा होता है और शुद्ध भी। तुम्हारा दूध बहुत पतला है, नहीं चाहिए हमें। ये बहुत ही खराब है। ये सुनकर श्याम गुस्से से घर वापस आया। सुनो, वो दुकानदार मुझे नीचा दिखाकर माधव से दूध ले रहा। उसका दूध अच्छा बोलता है। एक बाल्टी दूध क्या दिया माधव ने? इस दुकानदार ने उसके गुणगान गाने शुरू किए। छोड़ूंगा नहीं। अब माधव का क्या करना है? मेरी सुनो तो उसकी गाय का कुछ करो। मतलब माधव की गाय ही नहीं रहेगी तो दूध कहाँ से आएगा? ना रहेगी गाय, ना रहेगा दूध, और हमारा धंधा भी अच्छे से चलेगा। तुम तो एकदम सही कह रही हो। आज रात ही ये काम करता हो। उसकी गाय की अंतिम रात बनाते हैं आज। दमयंती, यहाँ पानी रखा है, मैं सोने जा रहा, तुम भी आराम कर। ऐसा कहकर माधव सोने गया। दूसरी तरफ लालची श्याम गाय के पास आता है और उसके पानी में जहर की बोतल खाली करता है। शाम के जाते ही गाय वो पानी पीती है। सुबह जब माधव गाय के पास आता है तो गाय को मरे हुए देख के चिल्लाता है, अरे मेरी दमयंती को क्या हुआ? क्या हुआ दमयंती? उठो, कल तो ठीक थी तुम, आज क्या हुआ तुम्हें दमयंती? उठो। हाय रे हाय दमयंती। सुनिए, खाना खा लीजिए अब। जिसे जाना था वो चली गई, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? कुछ तो खा लीजिए आप। लेकिन रमा, दमयंती को क्या हुआ होगा? उसका गाढ़ा दूध बेचकर ही हम अपना पेट भरते थे। अब मैं क्या काम करूँगा रमा? मैं सब समझती हूँ। मैंने घर के खर्चों से कुछ पैसे बचा कर रखे थे। ये लेके जाओ। इससे अगर कोई काम बनता है तो देख लो, ले लो ये। इन पैसों से रमा, तुम तो इसीलिए ये संसार है। तुम बहुत गुणवान हो। मेरे माँ ने तुमसे शादी करा के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। माधव पैसे लेकर बाजार की तरफ गया। रास्ते में उसे बूढ़ी माँ मिली। बेटा, कुछ खाने को दो या कुछ पैसे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने बेटा, कुछ तो दे दो मुझे। ये क्या माँ, ये पैसे मैं मेरे काम के लिए लेके जा रहा था, बस इतना ही है मेरे पास बूढ़ी माँ। तुम्हें भीख दूँ या मेरे काम का देखो, समझ नहीं आया। दो ना बेटा, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, तुम कमा लोगे। मैं बूढ़ी हुई हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देगा बेटा। दे दो ना बेटा, मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे साथ। दे दो ना बेटा, दे दो ना, कुछ तो दे दो। ठीक है बूढ़ी माँ, तुम ही ले लो ये पैसे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम वैसे कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहा था बूढ़ी माँ। मैं एक दूध बेचने वाला हूँ। मेरी गाय सुबह ही मर गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ बेटा। मेरे पास एक गाय है,
मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, गाय का ख्याल नहीं रख सकती, तो क्या तुम ले लोगे मेरी गाय? ख्याल रखोगे उसका? ये क्या बोल रही बूढ़ी माँ? दे दो माँ, 100 बार कहता हूँ, दे दो मुझे। चलो चलो। माधव बूढ़ी माँ से गाय लेके अपने घर चला गया। बांधकर माधव रमा के पास गया और किस तरह बूढ़ी माँ ने उसकी मदद की, ये सारी बातें उसने रमा को बता दी। अच्छा हुआ जी, अपने बूढ़ी माँ को पैसे दे दिए और हमारी भी मदद की वो माँ ने। कल सुबह दूध निकालेंगे हम। चलो खाना खा लो आप। माधव सोता है तो उसे एक सपना दिखाई देता है। सपने में वही बूढ़ी माँ उसे दिखाई देती है। उठ जा माधव, तारा का दूध निकाल। देखो कैसी चमत्कारी गाय है मेरी। उठो उठो, जल्दी उठो, चमत्कार देखो। अरे ये कैसा सपना देखा मैंने, कैसा चमत्कार है, ज़रा देख तो, बाहर जाकर देखता। तब बाल्टी लेके दूध निकालने बैठ गया। उसने देखा कि दूध तो सुनहरे रंग का था। अरे ये दूध तो सोने जैसा दिख रहा। रमा, ओ रमा, क्या हुआ जी, बोलो। रमा देखो ना, एक गाय ने सोने जैसे रंग का दूध दिया है। अरे ये सोने जैसा नहीं, खरा सोना है, खरा सोना, 100% सोना है। हाँ, ये क्या बोल रही, सच में सोना है क्या ये? हाँ हाँ, सच में खरा सोना है, किंतु ये कैसे संभव हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, मैंने रात में सपना देखा और बूढ़ी माँ को देखा। वो बोली तारा दूध देगी तो चमत्कार होगा, और सच में देखा तो चमत्कार हो गया। हाँ जी, सच में ही चमत्कार हुआ है। निश्चित ही वो बूढ़ी माँ कोई साधारण औरत नहीं होगी। सोने का दूध देने वाली गाय हमें मिल गई है। हमारे दुख के दिन चले गए रमा, हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, सोने की बिक्री करेंगे, अमीर होंगे हम तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अब ये सोने का दूध आज बेच आओ, आज अच्छा अच्छा व्यंजन बनाऊंगी खाने के लिए। इतने दिन से अच्छा भोजन नहीं खाया हमने, अब तो रोज ही अच्छा भोजन खाएंगे हम रमा। तुम जो बोलोगी वो लाऊंगा, अब कोई चिंता नहीं। दोनों पति पत्नी पेट भरकर खाना खाते हैं। रोज की तरह माधव तारा का दूध निकालता था और शहर में बेचता था। वो दोनों अब खुशी से जीवन बिता रहे थे। उनके पास अब सब कुछ था। उनके पास गाड़ी थी, घर था, एक राजा की तरह माधव का जीवन बीत रहा था। लेकिन रमा और माधव कभी भी अहंकार या लालच नहीं करते, हमेशा वो गरीब लोगों की मदद करते। माधव सब लोगों का प्यारा बन चुका था। सब गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उन्हीं के गुणगान गाते। लेकिन माधव की गांव में बढ़ती इज्जत शाम को रास नहीं आई, वो जलने लगा। एक दिन ये माधव का बच्चा तो दिन ब दिन लोगों का प्यार बटोर रहा। गांव में सारे लोग उन्हें ही इज्जत देते हैं, अच्छा इंसान समझ के उनके गुणगान गाते। सब दिखावा है, सोने का दूध देने वाली गाय क्या मिल गई इनको, मैं क्या बोलती हूँ। सुनो, आखिर सब गाय के वजह से ही हो रहा। हम गाय ही छीन ले उसकी, तो एक तो छीन ली, एकदम सही बात कही तुमने। आज ही ये काम करेंगे, लेकिन मारेंगे कैसे उसे? अरे मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। वही जहरीली दवाई लेके जाते हैं और उसको पानी में डाल के मार देते हैं। चलो ठीक है, आज रात को ही चलते हैं। श्याम और गीता दोनों माधव के गौशाला में जाते हैं। इनको देख तारा चिल्लाने लगती है। आवाज़ सुन के माधव बाहर आया। ए श्याम, तू इतने रात यहाँ क्या कर रहा है? हा 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 हा, तेरी गाय को स्वर्ग भेजने आया हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? तो तुमने ही मेरी दमयंती को मारा था? हाँ हाँ, मैंने ही मारा तेरी गाय को। क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर सकता तू। अब मैं तेरी ये गाय को भी स्वर्ग भेजूंगा, बस देखता बैठ जाएगा तू। फिर से गरीब बनाऊंगा तुझे, देख लेना तू।
इतने में बूढ़ी माँ वहाँ आई। ए कौन है? कौन हो तुम? कौन हो? मुझे जानकर तुम क्या करोगे? तुम लेकिन इतना जान लो कि तू और तेरी पत्नी ने बहुत बड़ा पाप किया है, एक गाय को मारकर। समझ गए तुम? पाप किया है। हाँ हाँ हाँ, तुम एक साधारण बुढ़िया हमें क्या ज्ञान दे रही हो? और नहीं तो क्या, ये सिखाएगी मुझे क्या करना और क्या नहीं। तुम दोनों कुछ गलत करके तो देखो, अब तुम्हारा क्या हशर करती हूँ मैं। बेचारे और निष्पाप जानवरों को मारकर तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तारा, इनको दिखाओ असली रंग। माधव बेटा, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। तुम बहुत दयालु हो। बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हमेशा दूसरों की मदद करना, कभी घमंड नहीं करना। गरीब लोगों की मदद करो, जानवरों को संभालो। तुम दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। श्याम और श्यामू की पत्नी ने दूसरों को बुरा चाहा और उनकी गलती की सज़ा भुगत रहे। इस दुनिया में लोग बहुत खराब और लालची है, पापी लोग हैं यहाँ। ध्यान रखना, ध्यान ही रखना बेटा, ध्यान रखना। पापी लोग हैं यहाँ पर। ध्यान रखूँगा बूढ़ी माँ, ध्यान रखूँगा। श्याम और उसकी पत्नी को तो सज़ा मिल गई थी। अब माधव और उसकी पत्नी रमा सुख शांति से संसार करने लगे। तारा का भी बहुत ख्याल रखते थे और लालची श्याम गीता सही जगह पहुंच गए थे। तो हमें कभी लालच या किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।